all the students. Today we are going to study another very beautiful poem called Remembrance. Student, this poem is written by William Shakespeare and it is addressed to his friend Mr. W.H. as I have already told you. Went to the sessions of sweet silent thought. This is the first line of this sonnet. And this is the sonnet number 30th. First of all, I recite these lines one by one with its paraphrase also. Here the poet says, went to the sessions of sweet silent thought. जब मैं शांत होता हूँ और अपने ख्यालों में खोया हुआ रहता हूँ, I summon up remembrance of things past. मैं पुरानी चीजों को याद करता हूँ. I sigh the lake of many a thing I sought. और मैं उन चीजों के बारे में सोचता हूँ जो मैं प्राप्त करना चाहता था लेकिन उनको प्राप्त नहीं कर पाया. And with old woes यानी पीड़ा, new wail we laugh, my dear times waste. और पुराने दुखों को याद करते हुए मैं बार बार रोता हूँ और इस तरह मैं अपने समय को बर्बाद करता हूँ. Then can I drown an eye unused to flow. जो मेरी आंखें रोने की आदी नहीं हैं, वो आंखें रोती रहती हैं. क्यों? क्योंकि मैं पुराने दुखों को याद कर बार बार रोता रहता हूँ. For precious friends hid in this dateless night. कवि फिर अपने उन मित्रों को याद करता है जो उसके बड़े घनिष्ठ थे लेकिन उनकी मौत हो गई और इस बारे में सोचकर वो दुखी होता रहता है. And weep afresh love's long since cancelled woes. और वो पुराने दुखों को याद करके ऐसे रोता है मानो वो पुराने नहीं ताज़ा दुख हो, अभी अभी उसने ये महसूस किए हो. And mourn the expense of many a vanished sight. और उन चीज़ों के बारे में सोचता है जो कभी वो प्राप्त करना चाहता था, जो कभी वो देखता था लेकिन अब वो नहीं देख पा रहा है क्योंकि जिन मित्रों को वो देख पा रहा था उनकी डेथ हो गई और जिन चीज़ों को वो प्राप्त करना चाहता था वो उसे प्राप्त नहीं कर पाया. Then can I grieve at grievances foregone. जो दुख पहले ही बीत चुके हैं, जो दुख उसने पहले ही महसूस कर लिए हैं, जिसके बारे में उसने विलाप कर लिया है, दुख प्रकट कर लिया, उनके बारे में फिर से वो रोने लगता है. हमारे साथ भी ऐसा होता है, पुराने दुखों को याद करके हम बार बार रोने लगते हैं. कभी भी वैसा ही करता है जब वो अकेला साइलेंट थॉट में रहता है. The sad account of far-beyond mourn which I knew pay as if not paid before. कवि अपने विलाप की तुलना उस लोन से करता है. जब हम बैंक से कोई लोन लेते हैं तो एक बार लोन लेने के बाद जब चुका देते हैं तो फिर हमें चुकाने की जरूरत नहीं होती है, फिर पैसे भरने की जरूरत नहीं होती है. लेकिन कवि का जो दुख है, कवि ने उस दुख के बारे में एक बार विलाप कर लिया है, फिर भी बार बार विलाप कर रहा है मानो उसका अभी लोन पूरा चुकता नहीं हुआ है. देखो कितनी सुंदर इमेज उसने दी है. Which I knew pay as if not paid before. मैं पुराने दुखों को सोचकर ऐसे रो रहा हूँ मानो ये पुराने नहीं अभी अभी घटित हुए हो. But if the while, देखो the sonnets of Shakespeare, students, keep this thing in your mind. I will tell you when I finish this poem. First of all, I complete this. But if the while I think on thee, dear friend. लेकिन मेरे मित्र, यहाँ डियर फ्रेंड कौन है? मिस्टर WH, जो उसका पेट्रोन भी था और उसका फ्रेंड भी था. लेकिन अंत में शुरुआती 12 पंक्तियों में कवि दुख प्रकट करता है कुछ ना कुछ खो देने की वजह से, मित्रों की डेथ की वजह से. लेकिन अंतिम 2 पंक्तियों में एक आशा के रूप में एक आशा जगती है. कवि क्या कहता है? बट इफ द वाइल आई थिंक ऑन दी. लेकिन जिस समय मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ डियर फ्रेंड, मेरे मित्र. यहाँ डियर फ्रेंड मिस्टर WH है जो शेक्सपियर का खास मित्र था, उसका पेट्रोन भी था, उसका संरक्षक था. All losses are restored and sorrows, and जितनी भी मेरी लॉस है, जितना भी मेरा घाटा हुआ जिंदगी में, वो
रीस्टोर हो जाता है, उसका पुनर्भरण हो जाता है। और जितने भी दुख मेरे जीवन में घटित हुए हैं, जितनी भी पीड़ाएं मेरे जीवन में आई हैं, वो तुम्हारे बारे में सोचकर मेरी सारी पीड़ाएं दूर हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, this is a sonnet of 14 lines. This sonnet is divided into 4 parts. First 12 lines are divided into 3 quatrains. Each quatrain contains 4 lines. शुरुआती 4 पंक्तियों को 3 हिस्सों में, 12 पंक्तियों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। 4-4 पंक्तियों के ग्रुप हैं और हर एक 4 पंक्ति के ग्रुप को क्वाड्रेंट कहा जाता है। और पिछली जो 2 लास्ट जो पंक्तियां हैं, बट इफ द while I think on thee dear friend, all losses are restored and sorrows end, these are called couplet. In Hindi we call it doha. The couplet is the thing which gives solution to all the problems addressed or described in the first 12 lines of the sonnet. So this is the important characteristic of Shakespeare, where he describes the problem of his life. In first 12 lines he put many questions, but in the last 2 lines he gives solution to his problem. In this poem also, in first 12 lines, he gives the problem that he feels very sad when he thinks about his losses, his sorrows, about the death of his friend. But finally the 2 lines shows that when he thinks about his friend Mr. W.H., he becomes happy, his all losses are restored, his sorrows end, and once again he comes out of all his problem and become the happiest person on the earth. So this is the power of friendship. And Shakespeare wrote around total 154 sonnets. And out of these 154, many sonnets are addressed to his friend Mr. W.H. He is the Earl of Southampton. Here the Earl means the prince, we can call it a prince also, as we in our area call. So when he thinks about his friend, he becomes very happy, and this shows that is the memory, the remembrance of his friend is the medicine to all his problem. And friends, my students, in Shakespeare poem Sonnets, the first line is considered as the title of his poem. But this poem's title, another title is Remembrance also, because in this poem he remembers his friend Mr. W.H. to win over the sorrows, losses happened in his life. Students, today I describe this whole poem word by word, line by line. Yet you find any kind of problem, you may contact me. Thank you very much.